कहानी शुरू होती है एक गांव रूपनगर में। उस गांव में 3 भाई रहते थे। बड़े का नाम किशन, दूसरे का नाम मोहन और सबसे छोटे भाई का नाम था सोहन। तीनों भाई का विवाह भी हो गया था। तीनों भाई पिता की संपत्ति का बंटवारा कर रहे थे। देखो भाई, मैं सबसे बड़ा हूँ, इसीलिए मैं बंटवारे का काम करूंगा। बोलो, तुम लोगों को मंजूर है? भैया मैं तो मंझला हूँ, आप जो बोलोगे मुझे स्वीकार है। भैया आप दोनों तो मेरे बड़े भाई हो, मैं तो सबसे छोटा हूँ। आप लोग जो फैसला करोगे मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। पिता के जाने के बाद आप दोनों को मैं पिता स्वरूप मानता हूँ। तो फिर ठीक है, सबसे पहले हम खेतों का बंटवारा करते हैं। देखो भाई, हमारे पास 2 खेत हैं और 1 तालाब है। हम लोग 3 भाई हैं, इसलिए 2 खेत में से एक मैं और एक मोहन का होगा और बचा तालाब वो छोटा भाई यानी कि सोहन का होगा। अरे वाह, बहुत अच्छा निर्णय है भैया, मुझे मंजूर है। कहो सोहन, तुम तो चुप हो गए, क्या तुम्हें मंजूर नहीं? नहीं नहीं भैया, आप जो कहेंगे वो मुझे मंजूर है। आप लोग तो बड़े हो, मैं तो सबसे छोटा हूँ। मैं भला आप लोगों की बात को कैसे टाल सकता हूँ? मुझे भी मंजूर है भैया। तो अब बाकी रह गया घर। अब घर का बंटवारा भी होना है, तो फिर ठीक है। अब बारी आती है इस घर की। इस घर में 4 कमरे हैं और 1 झोपड़ी है। तो 2 कमरा मेरा होगा और 2 कमरा मोहन का, और जो झोपड़ी बची है वो सोहन का होगा। बड़े भाई के इस फैसले से सोहन बहुत दुखी हो जाता है। फिर भी बड़े भाई का फैसला मानकर वह कुछ नहीं कहता है। इस तरह घर का बंटवारा भी पूरा हो जाता है। अरे भैया, खेत और घर के बाद और एक जरूरी चीज तो आप भूल ही गए। अरे मोहन, वो क्या जरूरी चीज है जो मैं भूल गया हूँ? क्या तुम मुझे याद दिला सकते हो? भैया, पिताजी ने हम तीनों भाइयों के लिए कुछ रुपए पैसे भी तो छोड़ गए हैं, आप उसे कैसे भूल सकते हो? अरे हाँ, याद आया। जरा रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। बड़ा भाई किशन घर के अंदर से एक मटका लेकर आता है जिसमें कई सिक्के भरे थे और उनमें से कुछ पुराने जमाने के सिक्के भी थे। देखो भाइयों, इसमें से 2 प्रकार के सिक्के हैं। एक जो अभी वर्तमान में चल रही हैं, वहीं दूसरा जो हमारे दादा के दादा के दादा जमाने के हैं, यानी कि बहुत पुराने जमाने के सिक्के हैं, जो कि कुछ अजीब धातुओं के साथ बनाया गया है। तो भैया अब इन सिक्कों का कैसे बंटवारा करोगे आप? अभी के जमाने में जितने भी सिक्के चल रहे हैं, उन सिक्कों को मैं और मोहन लेंगे, और जो सिक्के बहुत पुराने हैं, जो कि पुराने धातुओं से बनाए गए हैं, वो सोहन का होगा। देखो सोहन, पुराने जमाने के सिक्के में सिर्फ 2 ही सिक्के बचे हुए हैं। तुम चाहे तो इन 2 सिक्कों को ले जा सकते हो। भैया ये बहुत ही पुराने जमाने की 2 सिक्के हैं। भैया आप दोनों ने तो सारे रुपए पैसे ले लिए, लेकिन मैं इस 2 सिक्के को क्या करूंगा, वो भी पुराने जमाने के। ये तो अभी चलता भी नहीं है। देख सोहन, अगर तुझे मंजूर नहीं तो हम मुखिया के पास चलते हैं, लेकिन इसमें पिताजी की इज्जत भी जाएगी। ठीक है भैया, मेरे तकदीर में ये सिर्फ 2 सिक्के ही लिखा है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। सोहन अपने हिस्से के 2 सिक्कों को लेकर घर के अंदर जा ही रहा था कि तभी बड़ा भाई रोक कर कहता है, अरे सोहन, तू पगला गया है क्या? तूने सुना नहीं, बंटवारा हो गया है। अब इस घर में हम रहेंगे। तुम्हारा हिस्सा तो झोपड़ी है, अब तुम उस झोपड़ी में जाके रह सकते हो। इस घर के अंदर अब तुम नहीं रह सकते। अब ये घर हम दोनों का हुआ। भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी तो अभी अभी शादी हुई है, मैं कहाँ रहूंगा भैया? अरे सोहन भाई, ये तो तुम्हें पहले सोचना था ना, जब बंटवारा चल रहा था। अब पछताए क्या करें जब चिड़िया चुग गई खेत। दोनों भाई ने सोहन और उसकी पत्नी को घर से धक्के मारकर बाहर कर दिया। दोनों पति पत्नी गांव के तालाब किनारे उस छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे। हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? अब ना घर का रहे ना घाट के, कैसे चलेगा जीवन? 2 वक्त की रोटी तो छोड़ो, 1 रोटी भी नसीब में नहीं है। जी भर के रोते रहो। अकल तो तुम्हारी घास चरने गई थी, मेरी मत्ती मारी गई थी जो मैंने तुम्हारे साथ विवाह किया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। बड़े भाई बोलकर तुमने कुछ ज्यादा ही इज्जत दे दी। देख लिया नतीजा, अब भुगतो। सरला, वो दोनों मेरे बड़े भाई थे, अब बताओ भला मैं उनसे कैसे सवाल जवाब करता?
अच्छा, तुम्हारे बड़े भाइयों ने तो अपने छोटे भाई के लिए कुछ नहीं सोचा, सब कुछ तो रख लिया। तुम्हारे हिस्से में क्या दिया है? खेत के नाम पर तालाब दिया है और घर के नाम पर झोपड़ी दिया है और पैसे के नाम पर ये आदम जमाने के 2 सिक्के दिए हैं। सरला, बस भी करो, और कितनी ताने मारोगी? अब छोड़ो उन बातों को। चलो छोड़ दिया, अब बताओ आगे का क्या? क्या करोगे, क्या खाओगे, कुछ बताओगे मुझे? अब मैं क्या करूं सरला, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं सरपंच के पास इन पुराने सिक्कों को लेकर जाता हूँ। शायद इन सिक्कों के बदले मुझे कुछ नया सिक्का मिल जाए। सोहन बड़ी उम्मीदों के साथ उन 2 सिक्कों को लेकर सरपंच के पास जाता है। अरे सोहन, तुम यहाँ? बताओ कैसे आना हुआ? सरपंच जी, मेरे पास पुराने 2 सिक्के हैं। क्या आप इन सिक्कों के बदले मुझे कुछ नए सिक्के दे सकते हैं? अरे सोहन, ये सिक्के बेकार हैं, अब ये चल नहीं रहा। भला तुम्हें इन सिक्कों के बदले कौन पैसे देगा? सच में तुम बहुत बुद्धू हो। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ लुट गया। सोहन, मैंने भी तुम तीनों भाइयों के बंटवारे की बात सुनी है। सुनकर बहुत बुरा लगा। दोनों भाइयों ने तो सब कुछ ले लिया और बदले में तुम्हें कुछ नहीं दिया। ऊपर से उन निर्दयी भाइयों ने तुम्हें घर से भगा भी दिया। हे भगवान, ऐसा भाई तो दुश्मनों को भी ना मिले। अभी क्या करूं सरपंच जी? लगता है मेरी तकदीर में कुछ नहीं है, मेरा मर जाना ही ठीक है। एक काम करो सोहन, कल से तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे खेतों पर काम करो। मैं जितना मजदूरी दूसरे मजदूरों को देता हूँ, उससे ज्यादा मजदूरी मैं तुम दोनों को दूंगा। वैसे भी तुम्हारे पास अभी कोई काम नहीं है। हाँ सरपंच जी, मैं आपके यहाँ काम करूंगा, मेरी पत्नी भी काम करेगी। ठीक है सोहन, तो फिर कल सुबह से खेत पर काम के लिए आ जाना। और ये तुम अपने सिक्के अपने पास ही रखो, शायद यही 2 सिक्के तुम्हारी तकदीर वाली निशानी हो। अरे सरला, देखो सुबह से दोपहर हो गया है, खाने का वक्त आ गया है। चलो कुछ खा लेते हैं। वैसे आज खाने में क्या है सरिता? घर में जो भी थी रूखी सूखी सब ले आई हूँ, चलो खा लेते हैं। थके हारे सोहन और सरला दोनों खेत के किनारे में बैठकर खाना खाने लगते हैं। सोहन और सरला दोनों खेतों पर काम करने के बाद अपना झोपड़ी पर चले जाते हैं। मुझे इनके भाइयों को सबक सिखाना पड़ेगा। वे हमारे साथ इतना गलत कैसे कर सकते हैं? ये तो कुछ करेंगे नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सुनिए जी, उठिए और मेरे साथ चलिए। पर कहाँ? इतनी रात को तुम कहाँ जाने की बातें कर रही हो? ज्यादा सवाल जवाब नहीं, आप फावड़ा उठाओ और मेरे साथ चलो। आज कुछ जरूरी काम करना है, ये काम हमें पहले ही कर लेना चाहिए था। सरला, ये तो हमारा तालाब है और वहाँ पर जो फसल लगी है वो तो मेरे दोनों बड़े भाइयों का खेत है, और हम जहाँ खड़े हैं यही हमारा तालाब है। इसीलिए तो मैं तुमको यहाँ लेकर आई हूँ। और सुनो, आप इस तालाब को अभी के अभी खोल दो। ये क्या कह रही हो तुम? इससे तो मेरे दोनों भाइयों के पूरी फसल बर्बाद हो जाएगा। ये समस्या तुम्हारे भाइयों का है, तुम्हारा नहीं। हमारा तालाब, हमारी मर्जी, तोड़े या रखें। इस तरह सरला और सोहन ने खेत में तालाब की पानी खोल दिया, जिससे खेतों में पानी भर गया और फसल बर्बाद हो गया। अगली सुबह जब दोनों भाई खेत पर पहुंचते हैं, हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी सभी फसल तो बर्बाद हो गई। कितनी अच्छी फसल लगी थी। सोचा था इस साल सोने के गहने लूंगा, पर सपना सपना ही रह गया। अरे भैया, हम दोनों तो बर्बाद हो गए। कितनी अच्छी फसल लगी थी। अरे भैया, वो देखो, तालाब को किसी ने खोल दिया है। जरूर ये काम सोहन का होगा, जरूर उसने होशियारी की होगी। घर आकर अपनी पत्नियों को सारी कहानी बताने लगते हैं। किशन और मोहन दौड़कर सोहन के पास आते हैं। अच्छा, तो तू ही था सोहन, हम लोगों की फसल बर्बाद करने वाला। इस तरह हमसे बदला ले रहा है।
तुझे तो इसकी सजा जरूर मिलेगी। भैया हम इन दोनों को मुखिया के पास ले चलते हैं और इनको सजा दिलवाते हैं। सुबह होते ही मुखिया के पास दोनों को लेकर पहुंच जाते हैं। मुखिया के पास जाकर दोनों भाई ने बताया कि सोहन और उसकी पत्नी ने अपराध किया है। अच्छा, तो ये बात है। देखो किशन और मोहन, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली हैं। तुम्हारा कहना है कि तुम्हारा छोटा भाई सोहन ने तुम्हारी फसल को नुकसान कर दिया। कहो सोहन, क्या ये सच है? तुमने ऐसा क्यों किया? मुखिया जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। खेतों की बंटवारे करते समय मेरे दोनों भाइयों ने सभी खेत अपना नाम कर लिया और मुझे एक तालाब दे दिया। अब मेरा तालाब, मेरा मर्जी, मैं तोड़ूं या रखूं, मुखिया जी इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। वैसे तुम्हारा भी कहना सही है। तुमने तो खूब बदला लिया है सोहन, ईंट का जवाब पत्थर से। वाह भाई वाह, मान गए तुमको सोहन। मुखिया जी, आप तो सोहन की तारीफ करने लगे। हमें न्याय चाहिए। मूर्ख, तुम दोनों ने अपने छोटे भाई के साथ अन्याय किया है और अभी न्याय की आस लेकर मेरे पास आए हो। इससे पहले कि मैं तुम्हें कोड़े लगवाऊं, तुम निकल जाओ यहां से। दोनों अपमान के साथ वहां से चले जाते हैं। पूरे गांव में लोग उनकी इज्जत करना बंद कर देते हैं। गांव के लोग मिलकर सोहन और सरला को एक पक्का घर और कुछ खेत दे देते हैं। मोहन और सरला खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसीलिए हमें कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आगे चलकर हमें नुकसान ही पहुंचाता है।